हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि r गुणा एन सी आर बराबर एन माइनस आर प्लस एक और गुणा एन सी आर माइनस एक, ये दोनों बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम एन सी आर को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। इस सूत्र की जानकारी आपको होना चाहिए। एन सी आर बराबर ये होता है एन का क्रम गुणित आर का क्रम गुणित एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित। यहाँ एन का जो क्रम गुणित है ये क्या होता है? ये होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। जो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, यदि आप एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करते हैं जो एक से प्रारंभ होगी तो इसे हम फैक्टोरियल एन या फिर एन के क्रम गुणित से व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रखें आप। इसको मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है। आइए अब जो प्रश्न है हम उसका या तो दायां पक्ष लेके हल करेंगे या फिर बायां पक्ष लेके हल करेंगे, लेकिन देखने पर हम सुविधा हमारी रहेगी कि हम इसका दायां पक्ष लेके हल करें। तो मैं प्रश्न का दायां पक्ष यहाँ पर ले लेता हूं। देखिए, दायां पक्ष, दायां पक्ष है हमारे पास एन माइनस आर प्लस एक, उसके बाद गुणा में है एन सी आर माइनस एक। हम इसे हल करते हैं तो ये होगा एन माइनस आर प्लस एक। देखिए एन सी आर माइनस एक में सूत्र लगा देंगे हम, तो ये होगा सबसे पहले एन का क्रम गुणित, फिर बटे में होगा आर माइनस एक का क्रम गुणित, उसके बाद एन और इसको घटाएंगे तो माइनस का आर और प्लस का एक आ जाएगा और इसका भी क्या बन जाएगा? ये क्रम गुणित। सूत्र में मान रखना है बस हमें। अब हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो देखिए ये होगा एन माइनस आर प्लस एक, उसके बाद एन का क्रम गुणित तो वैसे ही लिखेंगे हम, बटे में आर माइनस एक का क्रम गुणित को भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब हमें पता है क्रम गुणित में अगर एन माइनस आर एक प्लस एक को क्रम गुणित के बाहर लेंगे तो इसमें एक कम हो जाएगा। अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, एन माइनस आर प्लस एक को मैंने इस क्रम गुणित के बाहर ले लिया। तो अब जो मेरे पास बचेगा वो क्या आ जाएगा? देखिए यह आ जाएगा एन माइनस आर और एक कम हो जाएगा यहाँ पर और इसका क्या आ जाएगा? क्रम गुणित। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखिए अब हम देख सकते हैं अंश और हर में यह संख्या कट जाएगी, एन माइनस आर प्लस एक, एन माइनस आर प्लस एक। अब हमारे पास जो बचा है उसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि अब हमें इसका बायां पक्ष लेके आना है। तो मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर है एन का क्रम गुणित, यहाँ पर है आर माइनस एक का क्रम गुणित और उसके बाद है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एन माइनस आर का क्रम गुणित है, एन माइनस आर और इसका है क्रम गुणित। ये देख लिया आपने, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें आर बटा आर का गुणा कर लेंगे क्योंकि हमें लाना भी है आर। और यहाँ पर आर का गुणा क्यों किया? क्योंकि जैसे हम आर और आर माइनस एक की बात करें तो ये हमारा आर के क्रम गुणित के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि देखिए यदि हम आर के क्रम गुणित की बात करें तो ये आर अगर बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस एक का क्रम गुणित। इस आधार पर अब हम इसे क्या लिख लेंगे? इसे लिख लेंगे एन का क्रम गुणित बटे में यहाँ आ जाएगा देखिए आर का क्रम गुणित और उसके बाद हो जाएगा एन माइनस आर और इसका भी क्या हो जाएगा? क्रम गुणित। ये हो गया और गुणा में कितना बचेगा? यहाँ पर आर बचेगा। अब हमें पता है ये जो है ये किसके बराबर है? एन सी आर के बराबर ही है। ये सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है आपको। तो ये आर को तो मैं वैसे लिख दूंगा और गुणा इसे लिख दूंगा एन सी आर बराबर क्या आया मेरा? ये तो बायां पक्ष आ चुका है तो बराबर लिख दिया मैंने बायां पक्ष। और यदि बायां पक्ष आया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।